हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 7 लेक्चर 2 सिग्नल सिस्टम, जिसका सब्जेक्ट कोड है 1621604, जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है? द ट्रांसफ़र फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट फंक्शन to the Laplace transform of input function with all initial condition are 0। आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ये आपका रेशियो होता है आउटपुट फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट फंक्शन टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट फंक्शन। मीन्स आउटपुट फंक्शन और इनपुट फंक्शन का रेशियो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट है आपका पोल्स एंड जीरो ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। हम लोग पोल्स और जीरोज निकालने का सीखेंगे। ट्रांसफर फंक्शन अगर आपका दिया हुआ है तो वहाँ से पोल्स और जीरो कैसे निकलता है। तो देखिए, ये आपका जी ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन है। जी ऑफ एस इजकल टू क्या है? सी ऑफ एस बटे आर ऑफ एस। ये आपका आउटपुट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट फंक्शन, ये है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट फंक्शन। तो देखिए, हम लोग इसको लिखे एस प्लस जेड वन इंटू एस प्लस जेड टू डॉट 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 एस प्लस जेड एन, और बट्टे एस प्लस पी वन एस प्लस पी टू डॉट 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 एस प्लस पी एन। अब देखिए, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है, ये डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर से हम लोग जीरोज निकालते हैं और डिनोमिनेटर से हम लोग पोल्स को निकालते हैं। तो पोल्स क्या होता है पहले हम लोग देखते हैं। कह रहा है द पोल्स ऑफ जी ऑफ एस आर दोज वैल्यू ऑफ एस विच मेक्स जी ऑफ एस टेंस टू इन्फिनिटी। पोल्स क्या होता है? जी ऑफ एस का वो वैल्यू होता है, ट्रांसफर फंक्शन का वो वैल्यू होता है, एस का वो वैल्यू होता है जो क्या करता है? जी ऑफ एस को टेंस टू इन्फिनिटी करता है। अगर सपोज किए यहाँ पे इतना इक्वल टू अगर जीरो किया जाए तो 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कहने का मतलब डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या है? अगर जीरो हो तो इन्फिनिटी आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए एस प्लस पी वन इजकल टू जीरो कीजिएगा तो एस प्लस पी वन इजकल टू जीरो, तो एस इजकल टू क्या हो जाएगा? माइनस पी वन। उसी तरह एस प्लस पी टू इजकल टू जीरो, तो एस इजकल टू माइनस पी टू डॉट 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 माइनस पी एन आर पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या हो गया? आपका पोल्स हो गया। तो हम लोग क्या देखें? डिनोमिनेटर से हम लोग को पोल्स मिलता है। वही हम लोग जीरोज देखते हैं। द जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन आर दोज वैल्यू ऑफ एस विच मेक्स जी ऑफ एस टेंस टू जीरो। क्या कर रहा है? जीरो जो है ट्रांसफर फंक्शन का वो वैल्यू होता है, एस का वो वैल्यू होता है जो क्या करता है? जी ऑफ एस, जो ट्रांसफर फंक्शन को जीरो बनाता है। मीन्स दिस इजकल टू न्यूमरेटर इजकल टू जीरो होगा, तो वहां से हम लोग जीरो निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है एस प्लस जेड वन इजकल टू अगर जीरो होगा, एस प्लस जेड टू इजकल टू जीरो, एस प्लस जेड एन इजकल टू जीरो। तो एस प्लस जेड वन इजकल टू जीरो होगा तो एस इजकल टू क्या हो जाएगा? माइनस जेड वन। उसी तरह एस प्लस जेड टू इजकल टू जीरो, तो एस इजकल टू क्या हो जाएगा? माइनस जेड टू। उसी से डॉट 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 माइनस जेड वन। तो ये आपका जीरोज हो गया जो कि हम लोग न्यूमरेटर से निकालते हैं, और हम लोग पोल्स डिनोमिनेटर से निकालते हैं। तो हम लोग ट्रांसफर फंक्शन का जीरोज और पोल्स निकालने का सीखे। नेक्स्ट हम लोग पोल्स एंड जीरोज निकालने का सीखेंगे। ट्रांसफर फंक्शन आपका दिया हुआ है, वहां से हम लोग पोल्स और जीरोज को निकालेंगे। फाइंड द पोल्स एंड जीरो ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। आपका ट्रांसफर फंक्शन दिया है जी ऑफ एस इजकल टू एस स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बट्टे एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। यहाँ से आपको क्या करना है? पोल्स और जीरोज निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? जी ऑफ एस इजकल टू आपको यहाँ पे देखिए एस स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको आप क्या कीजिए? प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? आपको एस माइनस थ्री एस माइनस टू आ जाएगा। ये आपका दो रूट आ जाएगा, 3 और 2। यहाँ से हम लोग जब डिनोमिनेटर को करेंगे एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 को, तो इसका तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? एस प्लस टू एस प्लस वन। तो अब देखिए, हम लोग न्यूमरेटर से जीरोज निकालते हैं, डिनोमिनेटर से पोल्स निकालते हैं। तो पोल्स के लिए क्या हो जाएगा? एस प्लस टू इजकल टू जीरो, तो एस इजकल टू क्या हो जाएगा? माइनस टू, और एस प्लस वन इजकल टू जीरो, तो एस इजकल टू माइनस वन। तो माइनस टू और माइनस वन क्या हो गया? आपका पोल्स हो गया। वही न्यूमरेटर से हम लोग क्या करते हैं? जीरोज निकालते हैं। तो एस माइनस थ्री इजकल टू जीरो, तो एस इजकल टू थ्री, और एस माइनस टू इजकल टू जीरो, तो एस इजकल टू टू। तो थ्री और टू क्या हो गया? आपका जीरोज हो गया, और माइनस टू और माइनस वन क्या हो गया? पोल्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग जीरोज और पोल्स निकालते हैं जब आपका ट्रांसफर फंक्शन दिया रहता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका इस यूनिट का। तो हम लोग देखते हैं, कह रहा है ए सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ए सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
और कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्कीमेटिक डायग्राम कंटेनिंग ऑल कंपोनेंट्स एंड देयर कनेक्शन। कह रहा है एक सिस्टम को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से, या हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि सभी कंपोनेंट को या कनेक्शन को दिखाता है। बट फॉर द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम दीज टू मेथड्स आर नॉट सुइटेबल। कॉम्प्लिकेटेड जटिल सिस्टम के लिए क्या होता है, आपको ये जो दोनों है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का और स्कीमेटिक डायग्राम का जो मेथड है, ये आपका कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के लिए सुइटेबल नहीं है। तब क्या आपका आता है, ब्लॉक डायग्राम आता है। तो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मेथड। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपका दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन है। ए ब्लॉक में रिप्रेजेंट ए सिंगल कंपोनेंट और ग्रुप ऑफ कंपोनेंट। एक ब्लॉक जो है वो आपका सिंगल कंपोनेंट को भी दिखाता है या ग्रुप ऑफ कंपोनेंट को भी दिखाता है। नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम आर सिंगल लाइन डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, सिंगल लाइन डायग्राम होता है। डेट इज द फ्लो ऑफ सिस्टम वेरिएबल फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। जो आपका सिस्टम वेरिएबल जो है, सिस्टम वेरिएबल को फ्लो को दिखाता है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को, किससे हम लोग दिखाते हैं, सिंगल लाइन से हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका आर ऑफ एस आपका इनपुट है, जी ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन है और सी ऑफ एस आपका आउटपुट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल लाइन से दिखाते हैं, एक एरो लाइन से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को कनेक्ट करने के लिए। आर ऑफ एस क्या है, इनपुट है, सी ऑफ एस आउटपुट है और जी ऑफ एस क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है। तो जी ऑफ एस इजक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन क्या इजक्वल टू क्या होता है, सी ऑफ एस बट्टे आर ऑफ एस, आउटपुट बट्टे इनपुट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट फंक्शन बट्टे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट फंक्शन। तो यहाँ से आपका आउटपुट फंक्शन सी ऑफ एस क्या आ जाएगा, तो जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। यहाँ से आउटपुट आपका जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस हो जाएगा। द फ्लो ऑफ सिस्टम वेरिएबल फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। आपका जो है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए किससे हम लोग कनेक्ट करते हैं, एक एरो लाइन से कनेक्ट करते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपका एरो है, फिर ये है। अगर सेकंड ब्लॉक को आपको दिखाना है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक एरो से इसको दिखाते हैं। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को कनेक्ट करने के लिए हम लोग एरो का यूज करते हैं। द सम ऑफ सिग्नल और द डिफरेंस ऑफ सिग्नल आर रिप्रेजेंटेड बाय समिंग पॉइंट। कोई दो सिग्नल का सम या उसका डिफरेंस हम लोग समिंग पॉइंट से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका समिंग पॉइंट है, ये भी आपका क्या है, समिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ए है जो कि इनपुट आ रहा है और यहाँ से आपका बी है। ए आपका पॉजिटिव है, बी आपका निगेटिव है। तो आउटपुट क्या दे देगा, ए माइनस बी, और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ये है, इसमें देखिए ए आपका पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो समिंग पॉइंट से हम लोग आइदर हम लोग सम को या डिफरेंस दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखिए ये आपका टेक ऑफ पॉइंट है, ये कोई आपका ब्रांच है, इससे क्या हो गया, एक आपका ब्रांच गया है, यहाँ से एक टेक ऑफ पॉइंट आया, तो यहाँ से जो आ रहा है इसको हम लोग टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं। टेक ऑफ पॉइंट जिसका हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए पहले लूप और फॉरवर्ड पाथ में दोनों में डिफरेंस होता है। फॉरवर्ड पाथ आपका सेम डायरेक्शन में होगा, लूप क्या होगा, लूप तब फॉर्मेशन होगा जब आपका आउटपुट इनपुट से कनेक्टेड होगा। मीन्स जहाँ से आप ओरिजिनेट कर रहे हैं वहीं पे टर्मिनेट कर जाएगा, तो उसको हम लोग लूप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका गया और ये जो आपके आउटपुट जो है फिर आपका क्या हो गया, इनपुट में आ गया। तो ये आपका जी ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन है, एच ऑफ एस आपका ये आपका फीडबैक पाथ है। तो और ये यहाँ पे फिर इनपुट आ रहा है, तो ये प्लस माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस गया। तो सी ऑफ एस बटे आर ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन इजक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ एस बटे आर ऑफ एस इजक्वल टू क्या हो गया, जी ऑफ एस बटे 1। यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 1 माइनस प्लस जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे आपको माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए इफ फीडबैक इज पॉजिटिव, अगर फीडबैक आपका पॉजिटिव है देन गेन इजक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एस बटे आर एस इजक्वल टू जी ऑफ एस बटे 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। देखिए गेन, पॉजिटिव गेन के लिए क्या होता है, जब आपका फीडबैक पाथ पॉजिटिव होगा तो गेन क्या हो जाएगा, हाई होगा।
और गेन हाई होगा मीन्स उसका डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस समथिंग कर रहे हैं मीन्स क्या होगा, इसका आपको ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक में नीचे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। इसको याद रखिए, सी ऑफ एस बटे आर ऑफ एस इजक्वल टू जी ऑफ एस बटे 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए, पॉजिटिव फीडबैक के लिए नीचे में माइनस हो जाएगा। वही निगेटिव फीडबैक का क्या होता है, गेन कम होता है। गेन कम होता है तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में क्या होता है, प्लस हो जाता है। प्लस होगा मीन्स ओवरऑल वैल्यू क्या कर देगा, कम कर देगा। डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए सी ऑफ एस बटे आर ऑफ एस इजक्वल टू जी ऑफ एस बटे 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो यहाँ पे माइनस, अगर निगेटिव फीडबैक है तो यहाँ पे प्लस। इसका यूज आपका होगा जब आप ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ वहाँ पे इसका आपका यूज होगा। आपको देखना पड़ेगा जो पॉजिटिव फीडबैक है या निगेटिव फीडबैक है। तो अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो फिर हम लोग इसको यूज करेंगे, निगेटिव फीडबैक होगा तो इसको यूज करेंगे। थैंक यू।